Good afternoon, India. Hi everyone. So let's start with Sudoku. So are you practicing? Little bit it's getting tougher. So मज़ा तो टफ करने में ही है I guess, है ना? तो पहले तो screenshot लो for practice and quick recapitulation. This grid, main grid, 9 small grids. This is vertical section. Horizontal section means columns, rows, and the digits 1 to 9 should not be repeated. This way, and within the small grid, right? So let's start with. There are so many strategies I told you by taking out the missing digits or taking any digit as base or hit and trial, right? So it's your wish. I'll start with the digits only, right? Making digit as base. So we have 1. यहाँ देखो 3 में है. Am I right? यहाँ 2 में है. Can we try here? Possibility नहीं, फिर भी चेक करना है. देखो no, दोनों गए. Due to this तीनों गए. अब 3 के लिए हमें यहाँ देखना है. कहीं पे भी 1 नहीं है, छोड़ दो. Doesn't matter. Okay? यहाँ पे 1 में चेक जरूर करना है. यहाँ so many blank छोड़ दो. 2 पे आ जाओ. What about 2? यहाँ what about this? See? Due to this ये दोनों गए. Due to this it's gone. Out of these two, due to this is gone. 2 will be set here. This way. Done. उसके बाद this and this. Due to this both, due to this all the 3 and here 2. एक में है 2 blank रह गए, not possible. Done. Okay, यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है. यहाँ देख लेते हैं, वैसे possibility देख लेते हैं. चलो. No, 2 blanks, not possible. Come to 3. 3 के लिए we have only 1, no chance. 4 पे आ जाओ. What about 4? 4 के लिए एक यहाँ 4 है, एक यहाँ 4 है. कोई पॉसिबिलिटी देखो? नो. 5 पे आ जाओ. यहाँ 5 मीन्स ये गया. व्हाट अबाउट दिस? ये इसके लिए ये भी गया. 2 ब्लैंक्स, नॉट पॉसिबल. राइट? हियर वी हैव 3 5. यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है. तो ड्यू टू दिस चेक कर लें. ये बहुत सारे ब्लैंक हैं. ड्यू टू दिस एंड दिस. देखो यहाँ आता है यस. ड्यू टू दिस यहाँ ये दोनों गए. ड्यू टू दिस ये गया. 2 ब्लैंक में से ड्यू टू दिस ये गया. यहाँ यू कैन फिल 5. डन. Now due to this all, अब इन तीनों में ये यहाँ पे ये नहीं आ सकता. 2 ब्लैंक है, सो नॉट पॉसिबल. तो छोड़ दो. 6 पे आ जाओ. कोई टेंशन नहीं लेनी. यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इसमें नहीं है. सो ड्यू टू दिस गॉन, सिंगल बचा. यहाँ पे 6 इजीली कैन बी फिटेड. राइट? अब यहाँ पे और कहीं 6 नजर आ रहा है? देखो तो आई डोंट थिंक सो. 7 पे आ जाओ. यहाँ 7. अब यहाँ चेक करते हैं. ये गए. यहाँ दोनों के लिए 7. यहाँ देखो कोई 7 नहीं, छोड़ दो. और 7 कहीं नो. चलो 8 पे आ जाओ. व्हाट अबाउट दिस? 8. ड्यू टू दिस गॉन. 3 है. अब 3 में इसकी वजह से नो, सिंगल बचा. यहाँ पे 8 फिल कर दो. डन. चलो अब यहाँ पे हमारे तीनों हो गए. यहाँ पे भी तीनों. यहाँ 8 है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नो के बराबर चेक कर लेते हैं. नो क्योंकि 2 बचते हैं. यहाँ पे भी नो 3 बचते हैं. यहाँ पे देखो इसकी वजह से 3 बचते हैं. छोड़ो. 9 पे आ जाओ. व्हाट अबाउट दिस? 9. यहाँ पे 3 है. ड्यू टू दिस नो 2 ब्लैंक बच गए. छोड़ दो. 9 भी पॉसिबल नहीं. अब हम क्या करेंगे देखो. चलो एक टिप बताते हैं. देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 है ना. तो अभी मेरे को क्या पता चला? ड्यू टू दिस 9, यहाँ पे 9 नहीं आ सकता. वैसे भी मैं आप चेक करोगे डिजिट्स में, देखो क्योंकि ये फिल हो चुके हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है. ड्यू टू दिस गॉन, यहाँ पे 9 आ सकता है. मैंने कैसे देखा? हिट एंड ट्रायल था ये. मैंने चेक किया 9. ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा. इधर भी 9 है, यहाँ नहीं आएगा. अब यहाँ कहाँ आएगा? ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा. तो इट विल बी फिटेड हियर. इस तरह से आपको ये हिट एंड ट्रायल है. ठीक है? क्योंकि हमारा पहले मिस आउट हो गया था, तो हम इस तरह से कर सकते हैं. सो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लो. हिट एंड ट्रायल से भी और मिसिंग डिजिट से भी आप कर सकते हो. डन. थोड़ा सा ये टफ है. इसमें 2 मिसिंग है. चेक करते हैं कौन से हैं. 1 2 3 नहीं है. 4 है. 5 6 7 नहीं है. 3 7 के लिए चेक करो. यहाँ पे कोई चांस 3 7 या इन दोनों के लिए देखो. विद इन द ग्रिड 3 7 ऑब्वियसली नहीं था, तो हमने लिखा है. यहाँ पे कोई देखो 3 7 के लिए नो चांस. ठीक है, छोड़ दो. इसको देखो, ये 3 है. इसमें 1 2 3 मिसिंग, 4 मिसिंग, 5 है, 6 मिसिंग, उसके बाद 7. राइट? बहुत सारे मिसिंग है. डजंट मैटर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं. 3 4 6 7
चलो अब देखते हैं इसमें 1 2 यहाँ पे हमारे पास 4 7 तो है, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 या 6 आएगा, बट वी डोंट नो, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। देख लेते हैं, फिर भी यहाँ चांसेस नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने हिट एंड ट्रायल लगाते जाना है, चेक करना है। अब चेक करते हैं, सपोज मैं ये ले लेती हूँ, इसमें कितने मिसिंग है 1 2 3 4, थोड़ा कंपैरेटिवली डेंस है क्योंकि ये वाले तो पूरे नहीं आ रहे, क्योंकि 3 है नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्या क्या मिसिंग था, 1 2 3 4 भी है, 3 7 एंड 4। यहाँ पे 3 या 7 आएगा, नहीं पता, कोई समझ नहीं आ रही, दोनों नहीं आ सकते। यहाँ पे कोई 3 7 का आता, पता नहीं, छोड़ दो इसको। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या, देखो ज़रा, ये भी हिट एंड ट्रायल ही है। देखो ज़रा, मेरे को 2 9 नज़र आ रहे हैं, यानी इस लाइन में यहाँ पे 9 है, ओके, यहाँ पे भी 9 है, ओके। अब यहाँ पे दोनों के लिए चेक करो, ये दो बचे, ड्यू टू दिस यहाँ 9 नहीं आएगा, 9 कहाँ आएगा, यहाँ, डन, 9 को ही पकड़ो, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। अब इसका मतलब यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ दोनों में नहीं आ सकता, ड्यू टू दिस इन तीनों में नहीं आ सकता। अब ये दो बचे, इन दोनों में 9 कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। और फर्दर 9 को देखते हैं, ये देखो 9, नो। अब इन दोनों के लिए चेक करो, यहाँ 9 है, मीन्स यहाँ नहीं, 9 यहाँ पे फेल हो सकता है, डन। अब इसके लिए चेक करो, नो नो, यहाँ पे 3 है, देखो 1 2 3, कोई बात नहीं, ये देखो ड्यू टू दिस नो 9, ड्यू टू दिस नो 9, यहाँ 9 आ जाएगा। सो हमारे सब कॉलम्स में एटलीस्ट 9 तो आ गया है। ठीक है, तो कुछ समझ ना आए ना, क्या करें, फिर से डिजिट्स पे आ जाओ, डिजिट्स को बेस बनाओ। जैसे मैंने 1 को बना लिया, फिर से 1 1 1, तीनों में आगे एक ही 1 है, ये सेम सिचुएशन है क्योंकि कुछ फिल हो गया है। लेट्स सी, जैसे 2 है, ये देखो 2 मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ नहीं है, चेक करें इसके लिए, यहाँ 2 नहीं आ सकता, यहाँ 2 तीनों में नहीं आ सकता, दो बच्चे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब इस 2 की वजह से यहाँ 2 नहीं आ सकता, यहाँ 2 आ सकता है, डन। पता चला कैसे? उसके बाद इसी को कंटिन्यू करो 2 को, यहाँ 2 है, यहाँ 2, इन तीनों के लिए चेक करो, यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, इन तीनों में 2 है, छोड़ दो। अब 3 पे आ जाओ, 3 तो ऑलरेडी 1 ही है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। 4 के लिए चेक करो, कहाँ कहाँ 4 है, 4 भी हमारे पास बहुत स्कैंटी, बहुत कम है, एक ही है 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब 4 को हम नहीं देखेंगे। अबाउट 5 चेक करते हैं, 5, इसके लिए 5 अभी एक ही है, नो, नहीं कर सकते। इसमें तीनों है, इसमें 2 नहीं है, ये छोड़ो। देखो ज़रा 1 ऐसे 5, इसको देखा नहीं, बहुत सारे ब्लैंक है। 6 पे आ जाओ, 6 के लिए यहाँ पे 6 तीनों में है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, नहीं हो सकता। 7 पे आ जाओ, ये 7, इन दोनों में 7 नहीं है, कोई बात नहीं। अब 8 पे आ जाओ, 8 यहाँ तीनों में है, यहाँ एक में है, देखो कोई पॉसिबिलिटी, चांस 8 का, यहाँ ये 2 बचे, नो चांस। यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इस 8 के लिए चेक करो, यहाँ ये गया, 3 ब्लैंक है, नहीं हो सकता। 9 हमने पूरे फिल कर ली। अब देखते हैं क्या करना है, तो लेट्स सी आगे। मैंने बोला था जब समझ ना आए तो फिर से आप डिजिट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को अभी नजर आ गया, हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हो इसको। कैसे? मैंने 1 को चेक किया, इस सारी ग्रेड में 1 नहीं आ सकता, इस सारी ग्रेड में 1 नहीं आ सकता। फिर हमने चेक करना है यहाँ से, देखो यहाँ देखा 1 नहीं आ सकता, यहाँ भी 1 नहीं, हम तीनों में नहीं पता चल रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई और ट्राई करते हैं। चलो अब एक और हिट एंड ट्रायल है, देखो अगर लगे तो। अब जैसे 8 है, इन तीनों में मैंने चेक करना है इसमें, क्योंकि 3 यही वाले आ रहे हैं। देखो ड्यू टू दिस ये तीनों में 8, मतलब हमें अगर ये चेक करना है, यहाँ 8 नहीं आ सकता, इस ग्रेड में वैसे ही 8 नहीं आना, समझ रहे हो ना? ये बचा इसमें, ये बच गया ना, इन तीनों में नहीं आना, यहाँ 8 आ सकता है, यहाँ 8 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इस ग्रेड में 8 है। यहाँ भी देखो, इसकी वजह से यहाँ 8 नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 का आएगा यहाँ पे। आ गई समझ? तो ये हमें यहाँ वहां घूम फिर के करना पड़ेगा। Sometimes I have to pause the video just to check, just to teach you well कि what we have to do, we have to observe, we have to ponder कौन सी चीज कहाँ आएगी। अब मैंने ये 8 लिया ना, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगी कि कहाँ आ सकता है। देखो अब जैसे 8 इसमें नहीं आ सकता, डन। अब ड्यू टू दिस 8 यहाँ नहीं आ सकता, हमारे पास 2 ब्लैंक बचे ये वाले,
अब ड्यू टू दिस 8 यहां नहीं आएगा तो 8 यहां आ जाएगा। देख लो, एक हिट एंड ट्रायल लगा, हमारे बाकी अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लेके बेस, यहां 8 नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, 2 बचे, नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहां पे हम देखें तो 8 नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यस गाइस, अब 3 का यूज करें। यहाँ पे देखो, ये हमारी जो रो है, आई मीन ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, इसमें इन तीनों में 3 नहीं आएगा। श्योर हो गया 3 इसमें आएगा? एम आई राइट और नॉट? 3 यहाँ पे आएगा, श्योर है। मैं कहीं भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ, वहां भी लिख सकती हूँ। एक चीज और, ये देखो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, मीन्स 5 भी यहाँ पे श्योर है। बात को समझना मेरी फिर से, हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज हिट एंड ट्रायल। तीनों में 3 नहीं आ सकता, मैंने लिख दिया, क्यों? श्योर, क्योंकि ये तो फील्ड था ना कि यहाँ 3 आना, और यहां से पता चल रहा है यहाँ 5 नहीं आना, इसकी वजह से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है? 3 5। यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, बट वी आर श्योर कि यहाँ 3 5 आना है। यहाँ पे क्या हो सकता है वो नहीं लिखना, मैंने बोला था एक ही बार लिखना है। इससे हम ये मिसिंग डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, हो सकता है हमारा कुछ क्लू निकल आए हमारे पास। तो 1 2 3 4 नहीं है हमारे पास, 5 है, 6 नहीं है हमारे पास, 7 नहीं है यहाँ पे, यानी 3 डिजिट आएंगे, 4 6 7। डन। अब 4 6 7 के लिए हमें चेक करना है, ये देखो 4 7, इसका मतलब 4 6 7 में से अगर यहाँ 4 7 नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है? 6। 6 को काटो, अब चेक करो क्या यहाँ पे 4 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो यहाँ पे श्योर लिख दो 4 7, वी आर श्योर। एक ही बार लिखना होता है, यहाँ नहीं लिखना आप कुछ भी, कि वी आर श्योर यहाँ पे 4 या 7 आना। चेक कर लो हमारे पास कोई क्लू हो तो। ठीक है, हो गया यहाँ तक, उसके बाद मैं बताती हूँ, पहले ये चेक कर लो और समझ लो दोबारा से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने चेक किया, इसको यूज किया 3 को, ये तीनों खाली थे, इसका मतलब श्योर है 3 यहाँ आना है, 5 यहाँ नहीं आ सकता, 3 5 श्योर हो गया। जब ये श्योर हो गया 3 5, तो ये हमारे श्योर थे 4 6 7 में से, और कैसे फिल करना आपको पता चल गया। अब इससे हम इनके 3 जितने भी 4 मिसिंग डिजिट है इनको कर सकते, पर ये काफी ज्यादा है। अभी हम कुछ और ढूंढते हैं, जैसे सपोज ये क्या पॉसिबल है, इसमें अब क्या क्या आ सकता है। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 नहीं है, 7 नहीं है। डन, इन दोनों के लिए 6 नहीं है, 7 नहीं है, क्योंकि वी आर श्योर यहाँ 3 5 आना है। अब देखो यहाँ दोनों में 6 7 श्योर है, अब यहाँ 6 है, इसका मतलब यहाँ 7 आएगा, 6 तो आ नहीं सकता, यहाँ 6 आ जाएगा। काटो दोनों को, इसी को कंटिन्यू करो कि हमारा एक 7 यहाँ आ गया, यहाँ पे चेक करो 7, और कोई 7 नहीं है, इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ हमें पता है 7 आना है, पर ये नहीं पता यहाँ आना है या यहाँ आना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, देखो हमें यहाँ पे श्योर है 7, इसका श्योर है, इसका मतलब इसका 7 इन दोनों में से कहीं आएगा, लिखना मत, छोड़ दो इसको, अभी इसको कुछ नहीं करना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करते हैं इन दोनों में क्या आना है, शायद कोई हमें क्लू मिल जाए। तो हार्ड में ये सारी पॉसिबिलिटीज चलती हैं, आगे चलते हैं। 1 2, एक 3 हमें नहीं मिल रहा, 4 भी नहीं मिल रहा, 5 6 7 8 9 सब है। 3 4 के लिए चांसेस बहुत कम है, फिर भी देखेंगे जरूर और लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं सॉरी, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं। यहाँ पे हमने 3 4 नहीं लिखना क्योंकि सेम ग्रेड नहीं है, बट श्योर है कि यहाँ 3 4 में से कुछ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब हमें यहाँ श्योर हो गया कि 3 5 आना है, 5 3 भी हो सकता है, लेकिन पक्का पता है 5 यहाँ आएगा। ठीक है, श्योर हो गया। एक 5 यहाँ पे है, एम आई राइट? यहाँ 5 आएगा, ये श्योर है, यहाँ 5 है। अब इस ग्रिड में इसका मतलब यहाँ 5 नहीं आना, क्योंकि 4 7 यहाँ आना है, यहाँ ऑलरेडी है। इसका मतलब इन दोनों के लिए यहाँ 5 नहीं आ सकता, तो 5 यहाँ आ जाएगा, और इसी को कंटिन्यू करो। यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ में हमें नहीं पता चल रहा, छोड़ दो, और इन तीनों में हो गया, इनमें चेक कर लो, ये 2 में है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? यहाँ 5 नहीं, अभी यहाँ पे हम श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हो सकता है 5, यहाँ भी 3, इनको छोड़ दो अभी। अब मैं आगे बताती हूँ कैसे करना। चलो आगे देखते हैं कौन सा करें, बहुत सारे हैं इसमें। ये वाला 3 वाला, इसको देखते हैं। 1 2 3, इसमें क्या क्या आना है देखिए जरा। एक तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 है। 1 2 4 चेक करते हैं, लेट्स सी। यहाँ ग्रेड में चेक करो, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसमें 2 नहीं आना, इसमें 2 बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता, 2 तो है यहाँ पे। ऑल इन ऑल इसमें 2 नहीं आना, यहाँ पे क्या आना, 1 4। Are you sure? अब यहाँ पे हमें एक और क्लू मिल रहा है, देखो यहाँ है 1 and 2। 1 2 4 में से अगर यहाँ 1 2 है, इसका मतलब यहाँ 1 2 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, 4। 4 लिखो और 4 को काट दो। डन। अब इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि मेन ग्रेड में 2 है, तो 1 2 में से यहाँ क्या आएगा, 1, और यहाँ पे क्या आएगा, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना ध्यान से।
ठीक है, तो 1 2 हमारे दोनों चले गए। इसी को हमने फर्दर यूज करना है 1 2 को। कैसे, देखो जरा ध्यान से। अब जैसे ये वाला बॉक्स है, इसमें सपोज 1 यहां आ गया, 1 इसमें भी आ गया, ओके। अब इधर भी 1 नहीं आ सकता, इधर यानी इन दोनों में 1 नहीं आ सकता, यहां के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब 1 ऑल इन ऑल इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इन दोनों में से कहीं आएगा, छोड़ दो। अब देखते हैं आगे क्या करना है। चलो अब हम चेक करते हैं आगे। इसमें मिसिंग क्या क्या है, 1 2 3 नहीं है, 4 है, अब 5 6 7 नहीं है। कोई चांस देखो 3 7 का विद इन द ग्रिड, कोई चांस नहीं है। हम यहां पे लिख सकते हैं 3 7 क्योंकि सेम में है, विद इन ग्रिड है, 2 बार नहीं लिखना होता, 1 बार लिखना है, लिख लिया। उसके बाद यहां पे आ जाओ, इसमें हम लिखेंगे नहीं दोबारा क्योंकि एक बार लिख लिया, फिर ऊपर नीचे हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। देखते हैं मिसिंग क्या क्या है इसमें। देखो मेरे को तो देखते ही पता चल गया, बट फिर भी देख लेते हैं। एक तो 1 मिसिंग है, 2 3 4 यहाँ है, पता नहीं यहां भी हो सकता, बट वी आर श्योर यहाँ पे 4 है ना, दोनों में से किसी में। 4 5 6 7 8 नहीं है। डन। इसका मतलब इन दोनों में 1 8 आना है। कैसे आना है अब चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, 1 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ जाएगा 1। काटो, दोनों को काट दो। अच्छा अब देखो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे इन्हीं को यूज करना है हमने। यहाँ पे 8 हो गया, इसमें नो 8 नाउ ड्यू टू दिस, नो 8 ड्यू टू दिस। अब ये दोनों बचे हैं, अब इन दोनों में ड्यू टू दिस 8 नहीं आ सकता, यहाँ 8 आ सकता है, लिखो। डन। देखो अब तीनों में 8 कंप्लीट हो गया। अब सब में चेक करो आप, आई थिंक सब में 8 हो गया है, आई गेस। पता चल रहा है कुछ के नहीं, बताओ। अब जैसे ये देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज देखो, इस सारे ग्रिड में क्या है 7, यानी यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। हम वी आर नॉट श्योर, हमने लिखा है आना 7 है, इन दोनों में से कहीं पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इसलिए हम चांस नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। सो इट्स सेम, इट सीम्स लाइक थोड़ा डिफिकल्ट, तो मैं फिर से डिजिट से करूंगी। डिजिट से ट्राई करेंगे। 1 1 1 यहाँ हो गया, और कहाँ 1 है, इन तीनों में भी 1 हो गया, राइट। अब इन दो की वजह से अगर यहाँ देखें तो 1 नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2 बचते हैं ब्लैंक, यहाँ पे भी 2 ब्लैंक बचते हैं। 2 पे आ जाओ। अब 2 हमारा, ध्यान से देखो, यहाँ 2 ब्लैंक्स हैं, चेक करो 2 ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, नहीं पॉसिबल। यहाँ पे देखो 2 है, 2 यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक्स हैं। ड्यू टू दिस नो, ड्यू टू दिस नो, यहाँ 2 पे आ जाओ, ये देखो 2 मिल गया आंसर। यहाँ पे इस 2 की वजह से 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। देखो समझ में आया हमने कैसे हिट एंड ट्रायल या डिजिट वाइज या मिसिंग डिजिट वाइज करना है। यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद ये एक 2 है। अब इन दोनों में से 2, क्योंकि ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आएगा, ड्यू टू दिस यहाँ नहीं आएगा, ये 2 बचे यहाँ, आई मीन 2 के लिए 2 ब्लैंक है, ड्यू टू दिस यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ आएगा, यहाँ। डन। अब यहाँ पे देखो सब में 2 हमारा आ गया, उसके बाद क्या करना है, जस्ट लेट यू नो। अब 3 हमारे फिल हुए थे, कितने अभी तक 3 हमारा कहीं पे भी फिल नहीं हुआ, हमने शॉर्ट में लिखा है। 4 पे आ जाओ। 4 भी हमारा अभी तक, एक ये है 4, एक ये है, यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा, 2 में है, ठीक है ना। एक यहाँ 4 और कहीं नहीं है, यहाँ पे 4 है ही नहीं। 5 पे आ जाओ। 5 आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट कहीं हाँ पड़ा हुआ है। एक ये 5, ये 5, ये 5, ये गए, ये 5, या इसके लिए देखो ये इसमें है, तीनों में है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं। 6 पे आ जाओ। 6 के लिए चेक करो, यहाँ 6 है, यहाँ ये तीनों में है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ है, यहाँ इन तीनों में भी है। व्हाट अबाउट दिस 6, यहाँ पे 6 देखो, इन दोनों में आ सकता है कि नहीं, चेक करते हैं, या यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकता, इसकी वजह से भी नहीं आ सकता, ये 2 बचे। अच्छा ये 2 बचे, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, ये वाला 6, इधर वाला 6 देखें, इसमें 6 भी नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। यहाँ 6 नहीं आना, और यहाँ पे कोई चांस, कोई बात नहीं। इसके लिए देख लो, इसके लिए देख लेते हैं 6। यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, इसकी वजह से ये पूरी ग्रिड में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 6 है। ये देखो 6 यहाँ नहीं आ सकता, ये इन दोनों में नहीं आ सकता, यहाँ 6 आ सकता है। फिल करो इसको। फाइन, समझ आया। ये भी हिट एंड ट्रायल ही होता है, बट आप मिसिंग डिजिट से भी कर सकते हो। ओके अब हमारे पास 6 को बेस बनाना है।
यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब यहाँ पे देखो कहाँ 6 आ सकता है, ध्यान से देखो। ड्यू टू दिस नो, ड्यू टू दिस नो, ये बचा यहाँ पे 6 आ सकता है, फिल करो। डन। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसके लिए सिंगल बचा 6, ये लो यहाँ लिख दो। यहाँ 6 है यहाँ, अब यहाँ पे भी 6 फिल हो जाएगा। नो, इसके लिए नो, ये बचा 6 फिल कर दो। डन। अब चेक करो 6 सब में आ गया, आई गेस सब में आ गया। अब काफी फर्क पड़ेगा इससे। तो यू हैव टू यूज ऑल्टरनेटिवली, यहां से वहां, यहां से वहां, कि क्या आप हिट एंड ट्रायल यूज करोगे या आप करोगे मिसिंग डिजिट लेके या कोई नंबर को बेस बना के। मेरे को जब कुछ समझ नहीं आता मैं नंबर को बेस बना के करती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी हिट एंड ट्रायल ही है वैसे। यहाँ पे इसमें देखो 1 कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं नजर मारी हूँ। ड्यू टू दिस 1 यहाँ नहीं आ सकता, ये हिट एंड ट्रायल ही है। अब ड्यू टू दिस यहाँ 1 नहीं आ सकता, ड्यू टू दिस यहाँ 1 नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। फिर से देख लो, ये हिट एंड ट्रायल मैंने किया है। तो कैसे किया देखो, मतलब ऐसे ही आपने कोई ना कोई डिजिट पकड़ के कर लेना है। अब मेरे को लग रहा था 1, यहाँ पे देखो 1 नहीं आ सकता, ये पूरा फील्ड है। इस 1 की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा, इस 1 की वजह से यहाँ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिख सकते। इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ 1 आ गया, उसके बाद इन दोनों में है, इसमें है, इसमें, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो, यहाँ नहीं आ सकता 1, यहाँ नहीं आ सकता। अब इन दोनों के लिए कोई चांस मिल रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। एटलीस्ट यहाँ 1 नहीं आएगा, इन दोनों में से कहीं आएगा, कोई बात नहीं। ये 1 की, आगे देखते हैं हमने क्या करना है। चलो अब हम देख लेते हैं, जैसे 5 है, इसमें नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। और यहाँ पे देखो इसकी वजह से 5, यस देखो मिल गया क्लू। मतलब आपने स्कैंटी पकड़ लेना है और नजर मारना शुरू कर देना। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। नहीं तो फिर से डिजिट को बेस बना के भी करोगे तब भी हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ 5 नहीं आना, ये ऑलरेडी फिल्ड है। इसकी वजह से यहाँ 5 नहीं आना, 5 यहाँ आना है, और इससे हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये होता है मेथड करने का। यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे श्योर था 3 5 आना है। अब ड्यू टू दिस 5, यहाँ 5 नहीं 3 ही आना है। अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 5, इनको लिखो 3 5, रब करो, और यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 5, क्योंकि वैसे भी सिंगल बॉक्स था, कवर हो जाना था हमारा, ठीक है। अब 5 को ही कंटिन्यू कर लेते हैं और 3 को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पहले 5 देख लो, इन तीनों में आ गया, इन सब में भी 5 है, इन सब में भी 5 है। डन। 3 को चेक कर लो। अब 3 की पॉसिबिलिटी इसलिए कम है कि हमारे पास अभी 2 3 आए हैं, मतलब अवेलेबल सिर्फ 2 3 है। देखो ये वाला और ये वाला, यहाँ पे हमें नहीं पता कहाँ आना, डजंट मैटर। अब देखो यहां से श्योर पता चल रहा है यहाँ 3 नहीं आना, देखो क्योंकि एक ही 3 था ना, इसी को मैं बेस बना रही हूँ। हमारे पास 2 ब्लैंक बचे हैं बॉक्सेस, इसमें 3 नहीं आना, इसका मतलब यहाँ 3 नहीं आना, यहाँ 3 आएगा, फिल कर दो। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया तो आपको भी प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे बच गया फिल इन द ब्लैंक, भर दो। क्या है इसमें 1 2 3 4, 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 है, 4 फिल कर दो। चलो जी, 3 4 भी कवर हो गया। अब इसमें एक बॉक्स बताइए, इससे हमारे ये दोनों हो जाएंगे। देखो हमें पता है यहाँ 4 है तो यहाँ दोबारा 4 नहीं आना, इसका मतलब हमने ठीक फिल किया हुआ है। यहाँ अगर 4 नहीं आना 7 आना है, तो यहाँ पे 4, क्योंकि हम श्योर थे इसके बारे में। यहाँ 4 है तो यहाँ 7 और यहाँ पे 4। इज दैट क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? ये बॉक्स हमारा क्लियर है। 4 को ही कंटिन्यू करो। 4 यहाँ है, अब यहाँ पे सिंगल बॉक्स बचे ऑलरेडी, इसमें 4 मिसिंग है, 4 फिल कर दो। डन। यहाँ 4 हो गया। यहाँ अब व्हाट अबाउट दिस, चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ड्यू टू दिस ये तो फिल्ड है, ड्यू टू दिस नो। अब इन दोनों के लिए 4। अब देखो यहां पे क्या है 4 के लिए, नीचे देखते हैं। यहां देखो 4, कोई चांस नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ क्या करना है आगे। सबसे पहले तो हमारे 2 ब्लैंक बचे, इनको देखो क्या इसमें मिसिंग है। एक तो 1 नजर आ रहा है मेरे को, दूसरा 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 सब है। इसका मतलब वी आर श्योर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 और 3। Am I right or not? अब यहाँ पे 1 आएगा, 3 बाद में पता चलेगा, शॉर्ट में लिख दिए। आगे चलते हैं, इन दोनों में क्या आएगा ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो एक ही था ना हमारे पास, उसकी तो स्कैंटीनेस नजर आएगी। 1 2 3 4 है, 5 6 है, 7 नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब श्योर है कि यहाँ 3 आना है, 7 आना है। मीन्स यहाँ 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट वी आर श्योर अबाउट इट। ओके, उसके बाद कैसे करेंगे बताती हूँ। चलो अब मैं फिर से हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ। देखो जैसे मैंने ये पकड़ा, इसमें 2 मिसिंग है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिसिंग है देखते हैं, फिर हमें ये पता चल जाएगा इसमें क्या आना है, ठीक है। 1 2 3 मिसिंग है और 7 ही होगा ऑब्वियसली, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 नहीं है, लिख लिया मैंने। 4 है, 5 6
7 नहीं है, 8 9 है। इसका मतलब यहाँ 3 7 आना, वी आर श्योर, मैं लिख रही हूँ 3 और 7। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा वो फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 नहीं है, ये देखो 4 फिल कर दिया। डन, क्योंकि वी आर श्योर। मैंने बोला अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में हो तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब नो 4 हियर, नो 4 हियर, यहाँ पे 4 लिख सकते हो। एम आई राइट और नॉट? लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, अब इसी 4 को हमने आगे चेक करना है। यहाँ पे 4 नहीं आ सकता ड्यू टू दिस, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। व्हाट अबाउट दिस, दो, ये 2 बचे हैं। ड्यू टू दिस यहाँ 4 नहीं आ सकता, 4 यहाँ आ सकता है। डन, कुछ पता चला? ठीक है, और चेक करते हैं 4 कहाँ नहीं। आई गेस अब 4 सब में हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम वेट करेंगे 1 मिनट। चलो अब ये देखते हैं इन 3 में मिसिंग में क्या क्या, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से पता लग गया कि हमने 1 पुट करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको मिसिंग में से। वैसे मैं बता सकती हूँ, ये देखो मेरे पास 3 है ना, मैंने चेक किया, यहाँ भी 1 है, इसमें 1 नहीं आएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 नहीं आएगा। ऑब्वियसली हम ये वाला करें, यहाँ 1 नहीं आएगा ड्यू टू दिस, यहाँ 1 नहीं आएगा ड्यू टू दिस, इसका मतलब 1 कहाँ आएगा, यहाँ। डन, ये मैंने पुट कर दिया। फिर भी आप मिसिंग वैसे कर सकते थे। क्या क्या मिसिंग है? 1 3 7, इसमें मिसिंग था 1 3 7, 1 मैंने काट दिया। अब 3 7 कैसे फिल करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 3 7 बहुत कम है, नहीं पता चल रहा। एटलीस्ट 1 तो क्लियर हो गया। अब इससे हमारा ये भी क्लियर हो गया, देखो 1 3, कि अगर यहाँ 1 आ गया, अब दोबारा 1 नहीं आना। हम श्योर थे 1 1 3 यहाँ पे आना है। अब रब करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि 1 नहीं आ सकता 3, और यहाँ लिखेंगे 1। एम आई राइट और नॉट? अब सिंगल बॉक्स बचा, इसको फिल कर दो। 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 नहीं है, फिल कर दो 7। डन, ये भी बॉक्स फिल करो। 1 2 3 नहीं है, 3 फिल करो। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी इन्हीं से। ठीक है, अब जैसे ये देखो 7 है, यहाँ पे 7 नहीं आना। अब क्या आना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 और 7 लिखा था ना। अगर यहाँ 7 आ गई, यानी 3 7 में से यहाँ पे अब क्या आएगा, 3, और इधर 7। ये देखो यहाँ अब ये 3 बन गया और ये 7 बन गया। आ गई समझ? यहाँ पे भी 3 7 ही मिसिंग था। चेक कर लो, आप देख लो। 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 7 नहीं है, 3 7। अब यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। डन, ये भी पूरा हो गया। अब क्योंकि अब 3 7 हमारे पास आते जा रहे हैं, हमारे जो हमने शॉर्ट में लिखे हैं वो हमारे अब कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये देखो, इनमें पकड़ो, देखो 3 7 यहाँ पे मिसिंग है। मैं इसी को पकड़ती हूँ। अब यहाँ पे मैंने चेक किया, 7 नहीं मिल रहा, 3 मिल गया। इसका मतलब इस 3 7 में यहाँ 3 नहीं आना, तो क्या आएगा, 7। यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ 3 नहीं आ पाया। अब यहाँ पे 3 7, क्योंकि यहाँ 3 है, अब यहाँ 3 नहीं आ सकता, क्या आएगा, 7, और यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि यहाँ देखो 3 नहीं है। इसको हम फिल कर देंगे ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। डन। सो हार्ड इज गेटिंग हार्डर एंड हार्डेस्ट। इसको आपने बहुत ध्यान से दोबारा करना है, नॉट सो इजी। इसमें हिट एंड ट्राई भी लगना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आना। मैंने बता दिया फिर भी आपको कि आप डिजिट वाइज बेस बना के कर सकते हो। मेरा हिट एंड ट्राई डिजिट वाइज ही चलता है कि जैसे 2 को बेस बना लो, 3 को बना लो, 4 को बना लो, देन यू कम टू नो। ओके, फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी प्रॉब्लम, जस्ट कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इफ यू फील लाइक। ठीक है, सो सी या सून, टेक केयर, बाय बाय।